जय हिंद। आज हम बात करेंगे ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, जो है भूतकाल यानी पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के जितने भी रूल्स हैं वो सारा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। आप इस पे देख के आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम जानेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ कल। कोई भी कल अगर जो कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर वो बीत जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसमें भी चार तरह के होते हैं। आपका होता है पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इसके बारे में पहला हम जानेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, इसको आप देखिएगा ध्यान से। देखिए इसमें इसकी जो पहचान होती है ये होती है कि लास्ट की जो वाक्य का अंत होता है वहाँ पे आपका ता था, ते थे, ती थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इन्हीं वाक्यों से आपकी पहचान होगी। जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था कि ता है आते हैं, ठीक है, ती है आते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कार्य हो चुका है यानी जो कार्य था वो भूतकाल में चला गया था। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब इसमें देखिए दो तरह के टेंस, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, फिर निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आज हम दो सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का जो दो दो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में आपका ता था, ते थे आदि शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ भी नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में। ठीक है, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और पूरे जो है टेंस है इसी में भी सिर्फ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सिंगुलर ही सी इट, प्लूरल आई वी दे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो यहाँ टुमारो नहीं लगाया जाएगा बल्कि स्टरडे, ऐसी एक दिन पहले की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं विद्यालय जाता था, मैं विद्यालय जाता था। तो नहीं, जो कार्य है वो हो चुका है यानी भूतकाल में कार्य जा चुका है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आई वेंट क्या होगा, आई वेंट जो ये गो का ये सेकेंड फॉर्म है। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। उसके बाद दिया है वह कल बाजार गया था। तो क्या हो जाएगा, वेंट ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट स्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से आपने बनाया कि वह कल बाजार गया था, ही वेंट टू मार्केट स्टरडे, वह कल बाजार गया था, ही वेंट टू मार्केट स्टरडे। उसके बाद राधा गाना गाती थी, तो क्या हो जाएगा, राधा सॉन्ग हो जाएगा, सॉन्ग ए सॉन्ग। ठीक है, राधा एक ही गाना गाएगी तो राधा सॉन्ग ए सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने बनाया। सेकंड है, देखिए फोर्थ है, वह पाठ याद करती थी, वह पाठ याद करती थी। तो ये है फीमेल है, तो इसके लिए लगता है आपका सी। फिर याद करना हो जाएगा लर्नड, लर्नड। उसके बाद याद करती थी, वह पाठ याद करती थी, सी लर्न हर लेसन, अपना पाठ ही याद करेगी, शी लर्न हर लेसन। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेकंड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसी का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो आप इजीली इस टेंस को आप बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्ब की सेकंड फॉर्म को ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान नहीं देते हैं तो आप इस टेंस पे उतनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसका रूल क्या होता है। देखिए इसमें आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि लोग डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तब भी आपका वाक्य तकरीबन सही ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन बनाने का जो रूल होता है, इस वाक्य में सब्जेक्ट के डिड नॉट के प्रयोग के साथ साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे ही डिड नॉट आपका प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या बनाएंगे, जैसे मान यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपका कोई कार्य दिन में हो रहा है, जैसे कल परसों में हो रहा है, तो आप उसे स्टरडे का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कि वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला, तो क्या हो जाएगा ही। उसके बाद हम क्या आएंगे, डिड नॉट, क्या लगाएंगे, डिड नॉट प्ले हॉकी, हॉकी। ठीक है, ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टरडे,
ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टरडे, ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टरडे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हम देखते हैं, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। तो लड़कों तो लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज डिड नॉट, द बॉयज डिड नॉट, द बॉयज डिड नॉट। उसके बाद क्या है, लड़कों ने अपना पाठ याद करने के, लर्न, लर्न। उसके बाद किसका लेसन, अपना लेसन, यानी देयर, देयर लेसन, ठीक है। यहाँ पे आप हर या हिम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने दो है सेंटेंसेस के बारे में आप जाना, पास्ट इंडिफिनिट्स के अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका गो है तो वेंट लगेगा, या डू है तो डिड लगेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका पास्ट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जब आप निगेटिव में जाएंगे तो डिड नॉट लगा के वहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़े इजी से आप जो है ग्रामर को और पास्ट इंडेफिनिट को सीख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई भी स्टोरी लिखते हैं या अपनी जो है चीज़ों को बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसी टेंस में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी स्टोरी किसी फ्रेंड को बताते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप जो है पास्ट टेंस में ही बताते हैं, तो इसी टेंस का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपने ये देखा कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव, सॉरी, अफर्मेटिव और निगेटिव किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो ये दोनों टेंस के बारे में आपको कल एक वीडियो दूंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।